नमस्कार दोस्तों, एमजेटी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं अर्थ की रोटेशनल स्पीड के बारे में। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जो अर्थ है उसकी रोटेशनल स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो पृथ्वी है उसके घूमने की गति बढ़ गई है, जिसके कारण से हमें छोटे दिन देखने को मिल रहे हैं 2022 के अंदर। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये न्यूज़ है इंडियन एक्सप्रेस की। द अर्थ हैज़ रिकॉर्डेड इट्स शॉर्टेस्ट डे सिंस 1960s, यानी कि 1960 के दशक के बाद हमें अब 2022 के अंदर छोटे दिन देखने को मिल रहे हैं। और अर्थ इतनी ज़्यादा तेज़ी से क्यों घूम रही है, ऐसा यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है। तो आप देख सकते हैं जो अर्थ होती है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है इस तरह से, और यहाँ पर इसके मूव करने की जो गति है वो फिक्स होती है। यहाँ पर 24 घंटे में ये अपनी एक्सेस पर एक बार घूम जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जो अर्थ है पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से घूमने लगी है, और ये 24 घंटे से पहले ही अपना एक चक्कर है वो पूरा कर लेती है, अपने एक्सेस पर एक बार घूम जाती है। यहाँ पर हमें देखने को मिला था कि जो 29 जून वाला जो दिन था वो सबसे छोटा दिन हमें देखने को मिला। उस दिन जो अर्थ है वो 24 घंटे से पहले ही अपनी एक्सेस पर घूम गई थी। यहाँ पर बताया गया है कि 1.59 मिली सेकेंड पहले ही जो अर्थ है उसने एक रोटेशन कंप्लीट कर लिया था अपनी एक्सेस पर। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हमें रिसेंटली ही 26 जुलाई के दिन भी ऐसा देखने को मिला। 26 जुलाई के दिन लगभग ये जो रिकॉर्ड है ये टूटने ही वाला था। 26 जुलाई के दिन जो अर्थ है वो 1.50 मिली सेकेंड पहले ही अपनी एक्सेस पर घूम गई थी, 24 घंटे से पहले। तो फिलहाल हमें अर्थ के बारे में ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। अब यहाँ पर ये जो समय है 1.50 मिली सेकेंड, 1.59 मिली सेकेंड, ये उतना ज़्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छोटा समय होता है। इसके बारे में मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो यहाँ पर ये समय हमारी डेली लाइफ को उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा, लेकिन एक लंबे समय के बाद हमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो अंतरिक्ष में जो प्रक्रियाएँ चलती रहती हैं वो काफ़ी लंबे समय से चलती रहती हैं, बिल्कुल धीरे धीरे जो प्रक्रियाएँ हैं वो संपन्न होती हैं। और यहाँ पर ये जो प्रक्रिया है ये इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें एक लंबे समय के बाद देखने को मिल सकता है। तो अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। दोस्तों, उसके पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जो ऑप्शन है वो लैटिट्यूड से संबंध नहीं रखता है। आपके ऑप्शंस हैं 45 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री साउथ, 32 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री ईस्ट। यदि आप इसका आंसर बता सकते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और यदि आप नहीं बता पाएंगे तो इसका सही आंसर आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। तो इसलिए वीडियो को आपको अंत तक देखना है, और यदि अभी तक आपने एमजेटी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस लगातार मिलती रहेंगी, और इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ की कुछ हाईलाइट बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जून 29 को हमें सबसे छोटा दिन देखने को मिला था 1960s के बाद से। तो यहाँ पर 1.5 मिली सेकेंड पहले ही, 24 घंटे से 1.59 मिली सेकेंड पहले ही जो अर्थ है वो अपनी एक्सेस पर घूम गई थी। उन्होंने एक चक्कर पूरा कर लिया था। तो यहाँ पर सबसे छोटा दिन देखने को मिला है जब से हमने ऑटोमिक क्लॉक का इस्तेमाल किया है, जब से हम अर्थ की रोटेशनल स्पीड को मेजर कर रहे हैं, तब से यहाँ पर ऐसा देखने को मिला है। वहीं 26 जुलाई के दिन हमें देखने को मिला था कि 1.50 मिली सेकेंड पहले ही अर्थ अपनी जो एक्सेस है उस पर एक बार घूम गई थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जब हम कोविड-19 पेंडेमिक से गुजर रहे थे, जब विश्व भर में लॉकडाउन लगा हुआ था, उस समय पर भी हमें देखने को मिला था कि जो अर्थ है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से घूम रही थी। उस समय पर भी जो पृथ्वी की घूर्णन गति है वो काफ़ी ज़्यादा थी, और हमें देखने को मिला था उस समय पर 2020 के अंदर टोटल 28 दिन ऐसे कैलकुलेट करे गए थे जब अर्थ ने 24 घंटे से पहले ही अपना जो रोटेशन है वो कंप्लीट कर लिया था। यानी कि 28 सबसे छोटे दिन हमें देखने को मिले थे 2020 के अंदर, जहाँ पर जो जुलाई 19 का दिन था वो सबसे छोटा था। उस दिन जो अर्थ है उसने 24 घंटे से 1.47 मिली सेकेंड पहले ही अपना जो रोटेशन है उसको कंप्लीट कर लिया था। यानी कि अपनी एक्सेस पर एक बार घूम गई थी 1.47 मिली सेकेंड पहले ही, जो कि उसका जो टाइम है, जो फिक्स टाइम है 24 घंटे उससे पहले। तो यहाँ पर ऐसा 2020 के अंदर देखने को मिला था। अब मैं आपको बताता हूँ जो मिली सेकेंड है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे बड़ी जो यूनिट है वो है आवर्स। आवर्स के बाद हम देखते हैं कि मिनट होते हैं। मिनट में हम जो चीज़ें हैं उनको कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद होता है सेकंड, और सेकंड से जो छोटी यूनिट होती है उसे हम कहते हैं मिली सेकंड। दोस्तों, यहाँ पर जो मिली सेकंड होती है वो समय काफ़ी ज़्यादा कम होता है। ऐसा माना जाता है कि जो 1 मिली सेकंड होता है वो समय उतने समय से भी कम होता है जितने समय में हम अपनी एक पलक झपकाते हैं। हमें एक बार पलक झपकाने में अराउंड 100 मिली सेकंड लग जाते हैं, ऐसा यहाँ पर माना जाता है। लेकिन दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन मैं इसका उदाहरण बताता हूँ आपको, जिससे आपको मिली सेकेंड की इंपॉर्टेंस का पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आपने तो शायद नहीं देखा होगा, 1984 का समय था। उस समय पर लॉस एंजल्स के अंदर ओलंपिक्स हो रहे थे। अब उन ओलंपिक्स में भारत की जो धाविका हैं पीटी ऊषा, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और उस ओलंपिक के अंदर एक 400 मीटर की रेस हो रही थी, जहाँ पर दोस्तों उन्होंने 400 मीटर की जो रेस है उसको कंप्लीट करने का जो टाइम है उन्होंने लिया था 55.42 मिली सेकेंड।
तो उनका ये समय था, इस समय के अंदर उन्होंने अपनी जो रेस है उसको कंप्लीट किया था। लेकिन दोस्तों खास बात यह है कि वो केवल 1 मिली सेकेंड से चूक गई थी ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करने में। यहाँ पर जिसने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था वो रोमानिया की रेसर थी, रोमानिया की धावक थी, और उन्होंने 55.41 मिली सेकेंड के अंदर ही अपनी जो रेस है उसको कंप्लीट कर लिया था। तो यहाँ पर 1 मिली सेकेंड के कारण जो पीटी उषा हैं वो ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करने से चूक गई थी। और जहाँ पर जिसकी 5th रैंक आई थी उसके द्वारा जो रेस है उसको कवर किया गया था 55.43 सेकेंड के अंदर। तो यहाँ पर 1 मिली सेकेंड से जो रैंक है वो डिसाइड हुई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 1 मिली सेकेंड है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर रखता है। यदि हम इसे अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यहाँ पर इसका जो टोटल इम्पैक्ट है वो हमें कुछ समय बाद देखने को मिलेगा, कुछ लंबे समय के बाद इसके इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो अर्थ है, यहाँ पर जो अंतरिक्ष से संबंधित समस्याएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्लो चलती हैं और बहुत लंबे समय के बाद उनका जो इम्पैक्ट है वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब मैं आपको एक ट्रेंड बताना चाहूँगा अर्थ की रोटेशनल स्पीड से संबंधित। तो यहाँ पर होता ये है, आमतौर पर जनरली जो ट्रेंड चलता है वो ये है कि प्रत्येक सेंचुरी में जो अर्थ की रोटेशनल स्पीड है वो कम होती है। मतलब क्या होता है कि अर्थ धीरे धीरे घूमना स्टार्ट कर देती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आज से 1.4 बिलियन ईयर्स पहले जो अर्थ है वो 19 घंटे से पहले ही अपना जो रोटेशन है वो कंप्लीट कर लेती थी। मतलब कि अपनी एक्सिस पर एक बार घूमने में, अपना एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगते थे 19 आवर्स, लेकिन अभी कितने लगते हैं प्रेजेंटली 24 आवर्स। तो यहाँ पर जो अर्थ है उसकी स्पीड प्रत्येक शताब्दी के हिसाब से कुछ मिली सेकेंड कम हो जाती है और जो दिन होता है वो हमें बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले का जो दिन है वो हुआ करता था 19 आवर्स का, लेकिन अभी करंटली जो दिन होता है वो 24 आवर्स का होता है। तो यहाँ से क्लियरली हम ये समझ सकते हैं कि जो अर्थ है उसकी रोटेशनल स्पीड प्रत्येक शताब्दी के हिसाब से कुछ मिली सेकेंड कम हो जाती है। लेकिन करंटली हमें ये देखने को मिल रहा है बिल्कुल उल्टा ही कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जो अर्थ है उसकी जो रोटेशनल स्पीड है वो बढ़ गई है और अर्थ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से घूमने लगी है, और यहाँ पर जो दिन है वो काफ़ी ज़्यादा छोटे देखने को मिल रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसमें जांच करी गई है इनके द्वारा। ये हैं प्रोफेसर मैट किंग जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया से बिलोंग करते हैं। इनके द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर कुछ चेंज हुआ है 1970s के बाद से, और चेंज इस तरह से हुआ है कि हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अर्थ की समस्याएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे मूव करती हैं, काफ़ी ज़्यादा धीरे उनकी प्रक्रियाएँ चलती हैं, जो अंतरिक्ष से संबंधित प्रक्रियाएँ हैं। और जब ये प्रक्रियाएं चल रही होती हैं उस समय पर इनका इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है, वो इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है कुछ लंबे समय के बाद, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे गमन करती हैं। तो दोस्तों अब इनके द्वारा यहाँ पर कुछ जो जांच करी गई है उसके बारे में इन्होंने ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं बताया है। इनके द्वारा केवल कल्पना करी गई है। इन्होंने अंदाज़ा लगाकर ये बताया है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। जहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में बर्फ़ पिघल रही है उसके कारण से जो अर्थ है उसकी स्पीड बढ़ी हुई नज़र आ सकती है। इसके अलावा यहाँ पर ओशियन सर्कुलेशन भी इन्होंने एक कारण बताया है। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें थी इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में, जहां पर हमने देखा कि अर्थ की जो स्पीड है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और साथ में हमने जाना कि इससे जो रिलेटेड कुछ फैक्ट थे उनके बारे में जाना। तो दोस्तों उम्मीद है आप सारी चीज़ें समझ पाए होंगे। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उसका जवाब आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 30 डिग्री ईस्ट। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया था लैटिट्यूड्स के बारे में, और हम सभी जानते हैं जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे सदर्न लैटिट्यूड, एक होते हैं नॉर्दर्न लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी अर्थ होती है, और अर्थ पर दो तरह की लाइनें होती हैं। एक होती हैं आड़ी लाइनें जिन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड्स, और एक होती हैं खड़ी लाइनें जिन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि अक्षांश और देशांतर। तो यहाँ पर जो अक्षांश हैं, जो आड़ी लाइनें होती हैं वो हमें टोटल 180 देखने को मिलती हैं, और यहाँ पर हमारे दो हेमिस्फीयर होते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, और इसके ऊपर वाले हेमिस्फीयर को हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाली जो लैटिट्यूड्स होते हैं उनको हम कहते हैं सदर्न लैटिट्यूड्स। तो जो नॉर्दर्न लैटिट्यूड और सदर्न लैटिट्यूड दो टाइप के लैटिट्यूड होते हैं। जबकि लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये होते हैं एक होते हैं ईस्टर्न लैटिट्यूड, एक होते हैं वेस्टर्न लैटिट्यूड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन के अंदर आपको ये दिए गए हैं नॉर्दर्न, सदर्न और नॉर्दर्न, लेकिन यहाँ पर जो ईस्टर्न लैटिट्यूड है वो लैटिट्यूड का पार्ट नहीं होता है, उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। वो लॉन्गिट्यूड से संबंध रखता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज ऐसे गेन कर पाए होंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए, और यदि अभी तक आपने MJT एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारी वीडियोज़ के अपडेट मिल जाते हैं, फ्री PDFs मिलते हैं, फ्री क्विज़ेस मिलती हैं जहाँ पर आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय सर्चिंग MJT करंट अफेयर्स एंड GK ऐप ऑन द प्ले स्टोर। यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जहाँ पर आपको फ्री वीडियोस मिलती हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, क्विजेस मिलती हैं, PDFs मिलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं यदि आप हमारे ऐप को डाउनलोड करते हैं तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।